दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। इस वक्त बड़ी खबर मऊ से आ रही है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई है मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में। अब उनकी विधानसभा की सदस्यता जाना निश्चित है और उम्मीद है कि आज शाम तक मऊ की विधानसभा सीट मतलब रिक्त घोषित की जाएगी और अगर समय के अंदर हाई कोर्ट ने इस सजा पर रोक नहीं लगाई तो मऊ में विधानसभा उपचुनाव होना तय है। अब इसमें दो दो इसके साफ दो चीजें से स्पष्ट बता दूं मैं आपको कि अगर सदस्यता जो 2 साल की सजा है, अगर हाई कोर्ट ने 1 महीने के अंदर फैसला दे दिया और स्टे दे दिया, सजा पर रोक लगा दी, तब तो उनकी सदस्यता बच जाएगी। और हाई कोर्ट ने अगर रोक नहीं लगाई और 2 साल की सजा हेट स्पीच के मामले में बरकरार रखी तो वहां पे उपचुनाव होना है। यहां मैं आपको पहले जानकारी दे दूं कि अभी जो अब्बास अंसारी थे वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से विधायक थे और अगर अब्बास अंसारी की सदस्यता चली जाती है और हाई कोर्ट से स्टे नहीं मिलता है तो हो सकता है कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी अब्बास अंसारी के छोटे भाई उमर अंसारी को विधानसभा का प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से विधानसभा का प्रत्याशी घोषित कर सकती है। देखिए, ये जो सीट है मऊ की, ये मुख्तार अंसारी के लिए, परिवार के लिए गढ़ है। मुख्तार अंसारी इस सीट पर 1996 में पहली बार विधायक बनते हैं और उसके बाद से आज तक यानी 29 सालों तक अब्बा मुख्तार अंसारी के परिवार का ही सीट पे कब्जा रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार बनी हो। लेकिन इस सीट पर हमेशा 1996 से लेकर 2017 तक इस सीट पर मुख्तार जीतते रहे। कई बार वो इंडिपेंडेंट विधायक बने, एक बार वो कौमी एकता दल बना के चुनाव लड़े, उसमें भी जीते थे और दो तीन बार वो बसपा के प्रत्याशी के रूप में विधायक रहे। 2022 के चुनाव में मुख्तार अंसारी ने फैसला लिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उनकी जगह उनके बेटे अब्बास अंसारी राजनीति में उतरे। लेकिन तब 2022 में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का गठबंधन था समाजवादी पार्टी से, इसलिए अब्बास अंसारी 2022 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े और वहां से विधायक बन गए। तो एक तो ये रहा कि भाई जिस तरह से अभी हाल में निर्णय देखे गए हैं कि अगर किसी आदमी को कोर्ट से सजा मिल जाती है, किसी एमपी एमएलए को, तो उसकी सदस्यता तुरंत चली जाती है और हाई कोर्ट से ऐसे मामलों में स्टे कम ही मिल पाता है। याद कीजिए, कानपुर की सीसामऊ से इरफान सोलंकी को सजा मिली, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उनको हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, वहां उपचुनाव हुए और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी की पत्नी को, नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया था और नसीम सोलंकी ने वो सीट वहां से जीत ली थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि चूंकि नियम ये है कि अगर आपको 2 साल की सजा किसी एमपी या एमएलए को मिलती है, एक तो उसकी सदस्यता जाती है, प्लस वो अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो अब्बास अंसारी का राजनीतिक करियर फिलहाल, अगर उनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई तब तो बात अलग है, नहीं तो सक्रिय राजनीति से अब्बास अंसारी अब आज से लेकर 6 साल तक बाहर हो गए, यानी 2031 तक अब्बास अंसारी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और इसीलिए चूंकि उनके जो छोटे भाई उमर अंसारी, उनकी उम्र मात्र 26 साल है और विधायकी लड़ने के लिए मिनिमम आयु 25 साल की होती है, विधायकी या लोकसभा। तो जो जिस तरह से अब्बासी परिवार के साथ समाजवादी पार्टी मजबूती से खड़ी हुई है। याद करिए, मुख्तार अंसारी की जब मौत हुई थी उस वक्त अखिलेश यादव अंसारी परिवार से मिलने भी गए थे और 2019 में जिस गाजीपुर की सीट पे अफजल अंसारी बसपा की तरफ से लड़े थे चुनाव और तब सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ी थी और वहां से सांसद बने थे,
तो 2024 चुनाव के पहले उन्होंने बसपा से त्यागपत्र दिया और 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को गाजीपुर से अपना उम्मीदवार बनाया था। वहां पे अफजाल अंसारी लोकसभा चुनाव जीतने में गाजीपुर में कामयाब रहे और मऊ का तो मऊ घोसी लोकसभा क्षेत्र में आता है और मऊ मैंने बताया विधानसभा कि पिछले 29 सालों से यहाँ पे अब मुख्तार अंसारी के परिवार का कब्जा है। मतलब 1996 से लेकर 2017 तक मुख्तार खुद विधायक रहे और 2017 से आज की तारीख तक, माफ कीजिएगा, 2022 तक मुख्तार एमएलए थे। 2022 में मैंने एक चीज गलत बोली है, 2022 में अब्बास यहाँ पे विधायक बने। तो लगातार कब्जा रहा है अब चूंकि, और ये जो मामला है हेट स्पीच वाला, समझिए कि ये मामला है 2 मार्च 2022 का, जब मऊ विधानसभा के लिए प्रचार करते हुए अब्बास अंसारी ने कहा था कि यहाँ ये लोग जो डंडा लेके खड़े हैं, मैं अखिलेश भैया से बात करके आया हूँ, अखिलेश भैया जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो इनमें से किसी का ट्रांसफर 6 महीने तक नहीं होगा और इन लोगों ने जो जिसके साथ जो अन्याय किया उसका बदला लिया जाएगा, तब इन लोग का ट्रांसफर होगा। इसको तब चुनाव आयोग ने हेट स्पीच के रूप में माना था और अब्बास अंसारी के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे की रोक लगाई गई थी। लेकिन चुनाव होता है, 6 मार्च को अंतिम दिन का मतदान था और उसके बाद 11 मार्च को नतीजे आते हैं और अब्बास वहां से चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं। अप्रैल के महीने में उत्तर प्रदेश मऊ के एक सब इंस्पेक्टर बिंदु साहब ने अब्बास अंसारी, उनके भाई उमर अंसारी और अब्बास अंसारी के चुनाव इलेक्शन मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था हेट स्पीच का। ये मुकदमा तब से चल रहा था। आज उस मामले में फैसला आया एमपी एमएलए कोर्ट का, जिसमें अब्बास के छोटे भाई उब्बार अंसारी को बरी घोषित कर दिया गया और इनको, उमर को बरी घोषित कर दिया गया और अब्बास को और अब्बास के पॉलिटिकल जो मैनेजर थे उनको उनको सजा सुनाई गई। एक अन्य मामले में भी अब्बास अंसारी को 6 महीने की सजा सुनाई जा चुकी है। अब देखिए, ये कई लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि ये मुख्तार अंसारी का परिवार अब चुनाव नहीं लड़ पाएगा, तो ये गलत कह रहे हैं, क्योंकि पहले लोगों को ये भ्रम फैल गया मीडिया के जरिए कि अब्बास के साथ साथ उमर को भी सजा सुनाई है, लेकिन उमर को इस मामले में बरी कर दिया एमपी एमएलए कोर्ट ने, क्योंकि जो वीडियो साक्ष्य है उसमें अब्बास अंसारी वहां पे चुनावी सभा में भाषण दे रहे थे। तो और अब्बास का कोई ऐसा बयान नहीं था उस चुनाव में, इस कैंपेन में, इसलिए अब्बास को बरी कर दिया है। तो जो ये ठीक है कि अगर सजा से अब्बास अंसारी को अगर राहत नहीं मिलती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से, तो अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और इधर बीच का इतिहास देखा जाए, जैसे इरफान सोलंकी को जैसे ही सजा मिली, तुरंत ही जो है वो सीट, मतलब 1 दिन के अंदर ही सीट डिक्लेयर हो जाती है और तुरंत यूपी सरकार ने विधानसभा का उपचुनाव भी करा लिया। और जब ये फैसला आया तो उसके बाद दैनिक भास्कर ने विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे से बात की। उन्होंने कहा जैसे ही कोर्ट का हमें आदेश प्राप्त होगा, हम अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द कराने की कार्रवाई शुरू कर देंगे। अब अब्बास अंसारी के लिए दो बुरी खबर, एक तो ये कि उनकी सदस्यता रद्द होगी, दूसरा अभी वो हाल ही में 2 साल 8 महीने जेल में बिताने के बाद मार्च के महीने में बाहर आए थे और अभी उनको बाहर आए हुए 2 महीने 70 दिन के करीब हुए हैं। फिर आज उनको जेल जाना पड़ेगा और इस मामले में अगर उनको जमानत नहीं मिलती है तब तक वो जेल में रहेंगे। तो एक बुरी खबर है कि एक तो सदस्यता भी गई, दूसरा जमानत उनको अभी मिली नहीं है। अगर कल परसों में जमानत मिल गई तो ठीक है, फिलहाल उनको जेल जाना पड़ेगा। तो अब्बासी परिवार, खासकर मुख्तार के परिवार के लिए अच्छी खबर नहीं है,
लेकिन जिस तरह से उमर एक्टिव रहते हैं, जैसे जो लोग ये कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी का परिवार का राजनीतिक रूप से खत्म हो गया, वो ये गलत कह रहे हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ बार बार कि उमर जो है राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते हैं, और जो मेरा अपना अनुभव है, जो मैं थोड़ा बहुत राजनीति की समझ रखता हूँ, जो मैं कवर कर रहा हूँ, मुझे पता है कि उमर को ही समाजवादी पार्टी इस उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाएगी। और चूंकि मऊ जो है मुख्तार अंसारी का गढ़ रहा है, और 2017 में भी इस सीट पे मुख्तार अंसारी बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे, चुनाव जीते थे, जबकि प्रचंड मोदी लहर थी उत्तर प्रदेश में। भाजपा 325 सीट जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन तब भी मुख्तार अंसारी ने ये सीट जीती थी। और उसके पहले भी लगातार हमेशा से 2012 में भी जब पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर थी, तब कौमी एकता दल बनाकर मुख्तार अंसारी चुनाव लड़े थे और वहां से चुनाव जीते थे। तब भी समाजवादी पार्टी, मतलब जिस पार्टी में भी मुख्तार या तो इंडिपेंडेंट लड़े हुए हैं, जिस दल से भी लड़े हों, वो उसी मुख्तार ही विधायक बने या मुख्तार का बेटा रहा। ये 96 से लेकर 2022 तक ये परंपरा रही है। अब ये देखने वाली बात होगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस सीट के जरिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता हैं, गाजीपुर के रहे हैं मनोज सिन्हा, आप सब जानते होंगे, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। तो अभी एक पत्रकार मित्र दावा कर रहे थे कि इस सीट पे भारतीय जनता पार्टी मनोज सिन्हा के बेटे को उतार सकती है। तो ये और वैसे ये सीट गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर के पास थी। तो क्या ओम प्रकाश राजभर अपनी सीट छोड़ेंगे भाजपा के लिए? अगर भाजपा के लिए छोड़ते हैं, और जैसा हमारे एक पत्रकार मित्र का दावा है परवेज अहमद का, कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर मनोज सिन्हा को के बेटे को उतार सकती है, उस कंडीशन में ये चुनाव बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि उपचुनाव तो होना ही है, क्योंकि अभी इस विधानसभा में 18 महीने का समय बाकी है। ये वर्तमान विधानसभा 2027 तक चलेगी। और वैसे हाल फिलहाल अगर देखा जाए, तो अभी हाल में जितने भी उपचुनाव हुए हैं, तो लोकसभा चुनाव के बाद 10 सीटों पे उपचुनाव हुआ, जिसमें 4 सीटें सपा के पास थी, 6 भाजपा के साथ थी। लेकिन भाजपा ने उसमें 2 सीटों की बढ़ोतरी कर ली, और समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटों का अपनी बचा पाई। एक को करहल के बचा पाई थी, दूसरा उसको कानपुर की सीसामऊ की सीट पर इरफान सोलंकी की पत्नी, इरफान सोलंकी, जो कि इसी तरह एक मामले में उनको 5 साल की सजा हुई है, इस वजह से उनकी विधायकी गई, उनकी पत्नी नसीम सोलंकी वहां से चुनाव जीतने में कामयाब नहीं है। तो एक बड़ा पॉलिटिकल बैटल आपको पूरी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जल्द ही अगर उपचुनाव होंगे। वैसे याद दिला दूं कि पिछली बार 2023 में घोसी में एक विधानसभा उपचुनाव हुआ था, जब दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2022 से विधायक चुने गए थे, लेकिन उन्हें 2023 में सपा से इस्तीफा देकर अपनी सीट खाली कर वो भाजपा में शामिल हुए थे। और सितंबर 2023 में उपचुनाव हुआ था, जहां पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने भाजपा के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को 40,000 वोटों से हराया था। तो फिर से पूर्वांचल में उपचुनाव का माहौल बन रहा है। और खबर वही बता रहा हूं, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की को सजा मिलने की वजह से उनकी सदस्यता चली गई, और यहाँ पर उमर अंसारी को समाजवादी पार्टी मऊ से अपना प्रत्याशी बना सकती है। ये बड़ी खबर है, और देखते रहिए खबर दस्तक। फिर किसी ब्रेकिंग न्यूज के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।